साम्राज्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद, तनाव, टकराव, अत्यधिक महत्वाकांक्षा और आपसी प्रतिस्पर्धा, ये सब वो शब्द हैं जो 19वीं सदी के अंतिम काल तक यूरोप में अपने चरम पर पहुंच चुके थे। 20वीं सदी के आते आते यह प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरा यूरोप गुटों में बंट गया तथा हर एक गुट दूसरे को शक व संदेह की नजरों से देखने लगा था। विश्व इतिहास पर शुरू इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने इस सीरीज के पिछले वीडियोस में चर्चा की कि कैसे यूरोप में आपसी दुश्मनी बढ़ रही थी तथा राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच रहा था। कुछ मायनों में यही सब कारण जिम्मेदार थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की शक्ल ले ली। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यूरोप में कई महाशक्तियां बन चुकी थी। इनमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी व रूस आदि प्रमुख थे। कुछ समय बाद इटली भी इसी दौड़ में शामिल हो गया था। इस दौरान सभी देश अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने और साम्राज्यवादी नीतियों व प्राकृतिक स्रोतों के अधिक से अधिक दोहन करने में जुट गए। इंग्लैंड जैसे देश जो पूरे विश्व में अपार कॉलोनियों के स्वामी बने बैठे थे, उनकी भूख अभी भी कम नहीं हो रही थी। वहीं कुछ नवसंगठित देश जैसे जर्मनी व इटली इन बड़े मठाधीशों से प्रतिस्पर्धा करने में लगे थे। इनमें से हर एक देश की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। जैसे उदाहरण के तौर पर फ्रांस प्रशा द्वारा अपनी हार को भूला नहीं था तथा वह एकीकृत जर्मनी से अपने अल्सेस व लॉरेन के खनिज भंडारों को वापस छीनना चाहता था। इसी प्रकार जर्मनी फ्रांस की इस नीति को भांप रहा था तथा वह तेजी से अपनी सैन्य क्षमता व उद्योगों को बढ़ा रहा था। इसी शंका के तहत जर्मनी ने 1882 में ऑस्ट्रिया और इटली से संधि कर ली और एक त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस बना लिया। धीरे धीरे जर्मनी द्वारा अपनी नौसेना को अधिक मजबूत किया जाना इंग्लैंड को नहीं भा रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया में इंग्लैंड के उपनिवेश फैले हुए थे और इंग्लैंड अपनी नौसेना के दम पर ही इन्हें कंट्रोल करता था। इसलिए जर्मनी की शक्तिशाली नौसेना इंग्लैंड के लिए खतरा बन सकती थी। इसलिए इंग्लैंड ने भी फ्रांस व रूस के साथ संधि कर ली ताकि जर्मनी के त्रिगुट को चुनौती दी जा सके। इसी तरह दक्षिणी यूरोप के बाल्कन राज्यों में भी उस समय अस्थिरता का माहौल था। दरअसल इन बाल्कन राज्यों में अल्बानिया, बोस्निया, क्रोएशिया, मॉन्टीनीग्रो, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया जैसे देश आते थे। इन बाल्कन राज्यों में सर्बिया नामक राज्य अधिक संकट पैदा कर रहा था, क्योंकि वह समस्त स्लाव जाति को एकत्रित करना चाहता था। इस तरह से संपूर्ण यूरोप में एक शंका का माहौल था और प्रतिस्पर्धा इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि वह किसी भी समय एक ज्वालामुखी की तरह फूट सकती थी। इस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका एक महत्वपूर्ण देश बन चुका था, लेकिन वह यूरोप के इस दलदल में खुद को नहीं डालना चाहता था। इन सब बातों में जो सबसे ज्यादा गंभीर बात थी, वह थी यूरोप का दो शक्तिशाली गुटों में बंट जाना। यानी एक तरफ त्रिगुट जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली तथा एक तरफ दूसरा त्रिगुट जिसमें रूस, फ्रांस और इंग्लैंड थे। यह वह समय था जब विश्व में डार्विन का सिद्धांत बहुत फल फूल रहा था, खासकर यूरोप में। योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले इस सिद्धांत से लोग ये सोचने लगे कि योग्यतम राष्ट्र ही उन्नति करेगा और वही सर्वाइव भी करेगा। राष्ट्रवाद की वह भावना जो पूरे यूरोप में
19वीं शताब्दी में खूब फली फूली थी, अब उसने उग्र राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लिया था। इन सब के अलावा उस समय के समाचार पत्रों ने भी युद्ध जैसी स्थिति लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे एक दूसरे के देशों के प्रति झूठी अफवाहें फैलाते, अनाप शनाप खबरें फैलाते, जनता में उत्तेजना बढ़ाते और जनता को उकसाने का काम करते थे। उदाहरण के तौर पर सेंट पीटर्सबर्ग में प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र बोर्स गजट ने यह लिखा था कि रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। इस तरह के लेख आग में घी का काम करते थे। यूरोप के इन मठाधीश राज्यों के बीच अराजकता इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि इनके बीच छोटे छोटे राज्य उसी तरह पिस रहे थे जैसे गेहूं के बीच में घुन पिसता है। इन सब के बीच 1904 में रूस व जापान के बीच युद्ध हो गया, जिसमें रूस की हार हुई और अब जापान भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। जापान ने रूस के पूर्व की तरफ बढ़ने वाली सोच पर रोक लगा दी, अतः मजबूरन साम्राज्यवादी रूस अब दक्षिण यूरोप के बाल्कन राष्ट्रों की तरफ मुड़ने लगा। इससे बाल्कन समस्या और गहरा गई। इन सब के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस समय किसी भी बड़ी संस्था या शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन का अभाव भी था जो इन देशों के बीच के मनमुटाव को कम कर सके। हालांकि 1899 से लेकर 1907 के बीच हेग में कई सम्मेलन हुए थे, पर सभी देश अपनी सुविधा के अनुसार इन प्रस्तावों का उपयोग करते थे। ये तो थी प्रथम विश्व युद्ध के पहले, या यूं कहें कि प्रथम विश्व युद्ध की जमीन को तैयार करने वाले कुछ कारण। अब इस महायुद्ध को शुरू करने के तत्कालीन कारण क्या थे तथा कैसे यह युद्ध लड़ा गया, इसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे।